हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है 7 मिनट ट्रिक चैनल पे, जहाँ पे हर संडे को आपसे मुलाकात होती है और हर संडे को आपको जीएस या फिर जीए के पार्ट पे एक ट्रिक मिलती है जो आपके हर एक टफ टॉपिक को इजी बना देती है। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका रिट्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोल दिया था कि हम लोग रिट्स के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको एक प्रॉपर तरीके से समझ में भी आ जाए और इसके साथ में आपको एक ट्रिक के फॉर्म में ये याद भी हो जाए। मैंने कहा था कि बाहुबली वाली जो मूवी है उससे रिलेट करके कुछ बनाएंगे और उतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। तो यहाँ पे आपको एक दूसरा फॉर्म आज देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला काम, एक बार से लिंक को कॉपी करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि बाकी लोग भी सेशन में जुड़ पाया करें। ऑलराइट, चलिए अच्छा शुरुआत करते हैं यहाँ पे रिट्स के बारे में। अब देखो रिट्स होती क्या है। जब हम रिट्स बोलते हैं ना यहाँ पे, तो हमारे दिमाग में आता है कि एक्चुअल में है क्या। तो देखो रिट क्या है, एक तरीके का ऑर्डर है। ये क्या होते हैं, आदेश होते हैं, ऑर्डर है। अब दिमाग में एक दूसरी चीज ये आती है कि अच्छा ये जो ऑर्डर है फिर ये जारी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करती है कि हाई कोर्ट जारी करती है। तो ये जो रिट्स होते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट भी जारी करती है और साथ में हाई कोर्ट भी इसको जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट इसको जारी करता है अंडर आर्टिकल नंबर 32 और हाई कोर्ट इसको जारी करता है अंडर आर्टिकल नंबर 226। तो ये दो आपको आर्टिकल याद रखने हैं। अच्छा, अब ये रिट्स कितने प्रकार की होती है? दे आर ऑफ 5 टाइप्स, 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से सबसे पहला कौन सा है, हेबियस कॉर्पस। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आपका हेबियस कॉर्पस है। देखो इसको हम और भी किस तरीके से समझ सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या है, टू हैव अ बॉडी। एच फॉर हेबियस, एच फॉर हैव। ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हो। अच्छा, इसका दूसरा मतलब क्या है, अगर इसको हम इजी लैंग्वेज में समझें तो ये क्या कहता है, देखिए हेबियस कॉर्पस का मतलब हो गया कि अगर कोई भी एक पब्लिक अथॉरिटी या फिर कोई अगर प्राइवेट अथॉरिटी है, अगर किसी भी व्यक्ति को अपने पास इलीगल तरीके से डिटेन करता है तो उसके अगेंस्ट जो रिट जारी की जाती है उसका नाम क्या है, हेबियस कॉर्पस। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, एच से हो गया हेबियस, एच से हो गया टू हैव अ बॉडी ऑफ, यानी कि किसी को भी यहाँ पे अपने पास डिटेन करके या फिर गैर कानूनी ढंग से अपने पास में कैद करके रखना, उस केस में ये जारी किया जाता है, पहला। अच्छा ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा है मेंडमस। क्या लिखा हुआ है, मेंडमस, यानी कि मैंडेटरी है। ये क्या है, जरूरी है, मतलब कह दिया तो कह दिया। जैसे कि मैं जब देख रही थी मैंने सोचा इसके लिए कुछ बाहुबली से निकालते हैं मूवी से। तो आपने देखा होगा कि कटप्पा जब होता है ना, तो कटप्पा को बोला जाता है कि तुमको बाहुबली को जाके मारना है। जब वो मना कर देता है तो उसके अगेंस्ट क्या होता है कि अगर तुमने नहीं मारा तो यहाँ पे तुम्हारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, यही होता है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मैंडेटरी, यानी आपको अगर कह दिया गया है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये क्या होते हैं, ये मैंडेटरी होते हैं। अच्छा, अब इसका दूसरा नाम क्या है, वी कमांड। वी कमांड का मतलब हो गया कि इस मैंडेमस यानी कि ये जो रिट है इसको जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा, लेकिन किस कंडीशन पे, अगर मान लीजिए कि कोई एक पब्लिक अथॉरिटी है। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब हो गया लाइक आपके एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट का कोई है या फिर आपके गवर्नमेंट के पार्ट पे कोई है। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पब्लिक अथॉरिटी का हिस्सा है और वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है, इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, उस केस में क्या जारी किया जाएगा, मैंडेमस जारी किया जाता है। ठीक है, कि आप जाइए और इस काम को परफॉर्म करके आइए। तीसरा क्या है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना या फिर किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये क्या कहता है, टू फॉरबिड। अब क्या हुआ, हायर कोर्ट्स टू अ लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन। कई बार क्या होता है ना कि जो केसेस होते हैं वो काफी लंबे लंबे टाइम तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो इस केस में क्या होता है, एक प्रोहिबिशन जारी किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि एक रिट जारी किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि जितने भी केसेस हैं जो लंबे टाइम से पेंडिंग पड़े हैं उनको जल्दी से यहाँ पे सॉल्व किया जाए। और ये क्या होगा, आपकी एक हायरार्की को फॉलो करते हुए जारी किया जाता है। ठीक है, अच्छा चौथा देखते हैं। चौथा है सर्ट्योररी। अब ये क्या कहता है, देखिए टू बी सर्टिफाइड, यानी कि एक तरीके का सर्टिफिकेट देती है। अच्छा, काहे का सर्टिफिकेट, देखिए बाय हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट ईदर टू ट्रांसफर अ केस और अ पेंडिंग केस टू बी सॉल्व सून। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एक ऐसा पर्सन है, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने केस को एक जगह से यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर ट्रांसफर करना चाहता है, यानी अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना चाहता है, तो यहाँ वाले हाई कोर्ट से यहाँ वाले हाई कोर्ट में क्या भेजा जाएगा, सर्ट्योररी नाम की जो रिट है वो भेजी जाएगी। ठीक, अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे पांचवी, जो कि आपकी लास्ट रिट है। दिस इज व्हाट, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब क्या है, बाय व्हाट अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पे आपको सुप्रीम पावर मिलती है। अगर कोई भी पर्सन ऐसा है
जिसके फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे वॉयलेट हो रहे होते हैं, उस केस में आप देखोगे तो आपको क्यू वारंटो नाम की रिट देखने को मिलती है। चलो ठीक है, बात समझ में आई। आप देखो, टेक्निक बताने से पहले या ट्रिक बताने से पहले एक बार फिर बोलेंगे कि सेशन को लाइक और शेयर मार देना, और चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हर संडे यहाँ पे मुलाकात होती है। देखते हैं ट्रिक। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर बॉडी शब्द से आपको याद रखना है हेबियस कॉर्पस हो जाएगा, ऑर्डर से याद रखना है मैंडेमस हो जाएगा, प्रोहिबिट से याद रखना है प्रोहिबिशन, सर्टिफिकेट से याद रखना है सर्टियोररी, अथॉरिटी से याद रखना है क्यू वारंटो। लेकिन व्हाट इज द ट्रिक? ट्रिक है यहाँ पर, ध्यान से सुनना। हर बंदी के अधिकार होते हैं, यानी कि जो अगर अरेस्ट किया गया है, अगर किसी को भी यहाँ पे डिटेन किया गया है, तो हर एक व्यक्ति के क्या होंगे? अधिकार होते हैं। जो ऊपर वाला, ठीक है, जो ऊपर वाला परमात्मा भी प्रतिषेध नहीं कर सकता। अब आप कहोगे कि मैम इसको कैसे याद करना है, क्या हो गया ये कहानी? देखिए, हर लिखा हुआ है ना, हर बंदी, तो हर बंदी से क्या हो जाएगा? हेबियस कॉर्पस, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। दूसरा देखो, के अधिकार से क्या हो जाएगा? क्यू वारंटो, क्योंकि ये क्या कह रहा है? अधिकार कह रहा है ना। तीसरा लिखा है ऊपर वाले से क्या हो जाएगा? उत्प्रेषक, यानी कि सर्टियोररी। और तीसरा लिखा है परमात्मा से क्या हो गया? परमादेश हो गया। अगला आया आपका प्रतिषेध से क्या हो जाएगा? प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिट करना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि हर बंदी के अधिकार होते हैं, जो ऊपर वाला परमात्मा भी प्रतिषेध नहीं कर सकता। तो दिस इज अ ट्रिक, आप इजी तरीके से इसको याद कर सकते हो। उम्मीद करेंगे कि ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप सपोज करो आप ऐसे नहीं याद करना चाहते हो, नॉर्मल वे में चाहते हो कि मुझे ऐसे ही याद हो जाएगा मैम, ट्रिक की जरूरत नहीं है, तो आप इन शब्दों को यूज कर सकते हो और इससे भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, दिस इज अप टू यू कि आप इसको कैसे याद करना चाहते हो। तो ट्रिक कैसी लगी मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर, और इसके साथ में सेशन को एक बार से लाइक और शेयर करिएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि डेली करंट अफेयर्स के लिए यू कैन ज्वाइन मी कहाँ? वाईफाई स्टडी स्टूडियो, सुबह 7 बजे। और अनअकैडमी पे आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर अभी यूपीएससी का क्लास चल रहा है। जस्ट फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, कृति सिंह के नाम से अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।